फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, विच इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या होता है? शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्या? ये डिफरेंस है किस में? फैक्टर इनकम में। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, ये होती है फैक्टर इनकम। जो कैसे जनरेट होती है? फैक्टर पेमेंट से, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। जैसे लैंड है, उसका क्या होता है? रेंट होता है, मिलता है। लेबर का क्या मिलता है? वेजेस मिलते हैं। कैपिटल का क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और प्रॉफिट का क्या मिलता है? सॉरी, एंटरप्रेन्योर का क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। सो ये डिफरेंस है फैक्टर इनकम जो जनरेट हुई हुई है, जो कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस होती है, अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा कमाई गई वो चीज़ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी बाहर वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे जब वो जहाँ जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, वहाँ से उनकी इनकम को जो उन्होंने कमा के वो इंडिया में भेज रहे हैं, ठीक है, अपने कंट्री में भेज रहे हैं, ठीक है। एंड फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। और जो नॉन रेजिडेंट है अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में, जो यहाँ से इनकम बाहर जा रही है, बेसिकली एक दो इनकम है, ठीक है। ये हमारा इंडिया है, INDA, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। एक तो बाहर से इनकम यहाँ आ रही है इंडिया में, जो लोग बाहर से कमा के भेज रहे हैं, ठीक है। और एक है जो इंडिया से बाहर जा रही है इनकम, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? जो इनकम आ रही है माइनस जो इनकम बाहर जा रही है, ठीक है। सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। और फैक्टर इनकम अर्न हो रहा है नॉन रेजिडेंट के द्वारा इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर रिसिपिएंट इज़ मोर देन पेमेंट, तो NFI ये पॉजिटिव है। मतलब अगर हमारे देश में 100 रुपये आ रहे हैं और 80 रुपये बाहर जा रहे हैं, तो हम पॉजिटिव NFI है 20। अगर हमारे देश में 180 बाहर जा रहे हैं और 100 आ रहे हैं, तो हम 80 माइनस में हैं, ठीक है, ठीक है। अगला क्या है? अगला है कि NFI के 3 कंपोनेंट हैं: नेट कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज एंड अब्रॉड, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। नेट COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द इंडिया फ्रॉम अब्रॉड एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अर्न बाय द नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डिफरेंस हो गया कि नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो बाहर जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय उसे मिल रहा है, प्लस इंडिया में जो वो अर्न कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस होता है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। फिर अगला है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेट रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम अब्रॉड एंड सिमिलर पेमेंट मेड टू द नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। सो ये वो पेमेंट है जो बाहर हम इंडिया का आदमी बाहर से कमा के इंडिया में भेज रहा है, ठीक है, जो भी उसे नेट इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट ये सब, ठीक है। और एक आदमी जो नॉन रेजिडेंट है इंडिया में ही, वो ये कमा के यहाँ से रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी ये सब कमा के वो बाहर भेज रहा है। तो उन दोनों का जो प्लस माइनस होगा वो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। और थर्ड क्या है? नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड एंड फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। सो ये एक डिफरेंस है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ रेजिडेंट कंपनीज, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है रेजिडेंट कंपनी का, यानी जो इंडिया में कंपनी है या इंडिया की कंपनी जो बाहर में है, और जो बाहर की कंपनी इंडिया में है। सो उनका जो नेट अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स है, वो एक तो इंडिया में जो
ये इंडिया है। नेट रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे कोई कंपनी लगी है, लेकिन ये कंपनी यूएसए की है, तो अपना नेट रिटेन्ड अर्निंग सारा वो यूएसए भेज देगी। और एक कंपनी इंडिया की है जो क्या बोलते हैं बाहर है, इंग्लैंड यूएसए में है, ठीक है। तो ये अपना नेट रिटेन्ड अर्निंग सारी इंडिया भेज देगी, ठीक है। तो यहाँ से जो नेट रिटेन्ड गई और यहाँ से जो नेट रिटेन्ड आई अर्निंग्स, उन दोनों का प्लस माइनस करके देख लेंगे कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय। अगर आपको NFIA में या नेशनल इनकम में कोई प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज़ कमेंट वहाँ कर देना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक और वीडियो लेक्चर उसके ऊपर बना दूँगा, या फिर कुछ कुछ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आपको दे दूँगा, या फिर कोई बुक रिकमेंड कर दूँगा जिसमें वो अच्छा सा गिवन होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।